how are you? Welcome to my YouTube channel Smith Classes. So today we are going to learn exercise 5.2 का 11th क्वेश्चंस। तो बच्चों इससे पहले वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन 10 तक मैंने करवा दिए और वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो क्वेश्चंस तो देखें और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा ही इंपॉर्टेंट मटेरियल ही चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से बोलते हैं। सीबीएसई ने कई बार पूछ लिया इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की विच टर्म यानी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। देखो बच्चों इससे पहले हमने ये सम कर लिया है, ये नहीं करा, इसके जैसा सम कर लिया है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड करा, मैंने क्या कहा था बच्चों, जब विच आ जाए, जहां पर भी विच आ जाए या हाउ मैनी आ जाए वहां हमने एन निकालना होता है। जहां पर भी विच आए या एन आ जाए या फिर हाउ मैनी आ जाए वहां पे हमने एन निकालना होता है। तो उसके बाद देखो विच टर्म, कौन सी टर्म, अब कौन सी टर्म के लिए हमें nth को लेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या होता है कि एपी को लिखो और ए और डी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले 3, 15, 27, 29, ठीक है। अब सबसे पहले ए क्या है इसके अंदर 3, डी क्या है 15 माइनस 3 यानी कि A2 माइनस A1 कितना आ गया, तो 15 में 3 गया 12 आ गया। चलो ठीक है, ए भी आ गया डी भी आ गया। अब एक चीज लेट करनी पड़ेगी आपको, क्या करेंगे देखो इसी के ऊपर सारा खेल है। लेट दी nth term of the AP is 132 more than its 54। उसने कहा है, उसने कहा विच टर्म, हम कौन सी टर्म के लिए तो क्या लेट करते हैं, nth लेट करते हैं। उसने कहा विच टर्म, हमने कहा सर लेट nth टर्म, nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन। इसको लिखेंगे कैसे कि जो nth टर्म उसको लिखते हैं an और 154 से कितनी ज्यादा है, मोर देन का मतलब होता है प्लस, यानी कि a54 से 132 ज्यादा। देखो लेट द nth टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन ऑफ इसकी a54 टर्म, ये लिख दिया हमने। बस सिंपल इस इक्वेशंस का इसके फॉर्मूले ओपन करने हैं, उसके अंदर वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। जैसे an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 का होता है a प्लस 53d प्लस 13, ठीक है बच्चों। अब a और d की हम वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू है 3 प्लस n हमने फाइंड करना है, d की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 130। बस सिंपल कैलकुलेशन करने और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 3 प्लस, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 53 की 12 से करेंगे, 12 3 या 36, 3 12 5 या 50 और सॉरी 60 और 63, कितना आ जाएगा 636 प्लस 130, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है बच्चों। ये 3 प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का तरह के माइनस का होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद n माइनस 1 और यहाँ पे 12 इज इक्वल टू, अब इसको जब 132 ऐड करेंगे इसके अंदर कितना आ जाएगा 8 6 7, तो कितना आ जाएगा 768। तो ये मल्टीप्लाई करेगा, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 बाय में 12। अब 12 पे देखो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 12 6 जा 72, 4 12 4 जा 48,
यानी कि बच्चों अगर आपको समझ नहीं आया सर कैसे कटिंग करी है आपने, सिंपल सी बात है 7 6 8 आप इसी भी ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं आता तो बच्चों वैसे तो आपको 10th क्लास में हो गए, सीखना चाहिए आपको, ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो देखो 12 6 जा 72 कितना बच गया 4, ऊपर से हम उतारेंगे 8, 12 4 जा 48, इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, ये माइनस का इधर जाके प्लस का बन 64 प्लस 1 n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो क्या लिखेंगे 65th टर्म इज ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो एक्सरसाइज 5.2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। उसके बाद देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उन दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो हमारे को गिवन है, कितना है वो 100 है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, हमने निकालना है कि उनकी जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो कितना होगा। देखो इसमें हमें जितना गिवन है उसका यूज करेंगे और अपने आप खुद से सारी चीजें लेट करेंगे और ये पूरी एपी बनाएंगे और हमें डिफरेंस फाइंड करेंगे। कैसे, सबसे पहले देखो 2 एपी है, अब उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, हम 2 एपी लेंगे। तो लेट फर्स्ट एपी, अब एपी में क्या होती है, टर्म्स होती है कौन सी, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, यही होती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब A क्या है, A1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, D है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट सेकंड ए, लेट सेकंड ए, अब इसको स्मॉल में लिखे इसको कैपिटल में लिखो, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन कहां तक जाती है, AN। फिर से A क्या है, A1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, D, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जब कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का सेम है, ये देखो सेम कॉमन डिफरेंस, तो लिख दिया मैंने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि द डिफरेंस का मतलब होता है माइनस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि दोनों की 100 टर्म उठानी है, उनका डिफरेंस करना है। अब डिफरेंस कर लेंगे, सबसे पहले A100 माइनस A100, डिफरेंस कर दिया, वो कितना है, वो है सर 100, तो लिख दो 100। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। अब इसको फॉर्मूला जब ओपन करेंगे तो A प्लस 99D माइनस, तो पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों साइन चेंज हो जाएंगे। इसका भी सेम खोलोगे A प्लस 99D और इज इक्वल टू 100। चलो ठीक है, इसको सोल्व करो, A प्लस 99D, ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस A और प्लस माइनस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब देखो कि ये प्लस का और ये माइनस का सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो आया A माइनस A इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करिए, हमें ये चीज पता लग गई। ये तो क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन थी, कुछ हमने लेट करी, कुछ गिवन थी, उसका यूज कर लिया। अब बारी आती है क्या कहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब इन दोनों की 1000 टर्म का हमने डिफरेंस निकालना है। चलो देखते हैं क्या है, हमने निकालना है, यहां पे लिख भी सकते हो, वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, 1000 माइनस 1000, ये बताना है क्या है। चलो देखते हैं, इसका फॉर्मूला जब ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, A प्लस 999D, A कम कर दो बस, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट A प्लस 999D। ठीक है, इस माइनस को अंदर भेजो,
ए प्लस 999 माइनस ए प्लस माइनस माइनस 999। अब आप देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, प्लस माइनस का साइन है, तो ए माइनस ए हमारे पास ये बच गया। अब आप देखो a माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a माइनस ए इज इक्वल टू कितना है, 100। हमें पता लग गया कि भाई इसकी जो 1000 टर्म का सम डिफरेंस भी कितना आया, 100 आया। ठीक है, अब ये लेके चले थे, हमने इसको प्रूव कर दिया। बस हमने फाइंड करना था कि इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है। हमने 1000 टर्म का डिफरेंस जब निकाला तो आखिर में हमारे पास कितना आ गया, दोनों टर्म्स का, यानी कि 100 टर्म लोगे तब भी 100, 1000 टर्म लोगे तब दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे क्या आ गया, हाउ मैनी, जहां पर विच और हाउ मैनी आ जाए वहां पे क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं। देखो थोड़ा समझो, उसने कहा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, अब नंबर कौन से हैं, 3 डिजिट जो डिविजिबल है 7 से। अब ऐसे 3 डिजिट नंबर कौन से होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, हाउ मैनी कितने होंगे, चलो देखते हैं। अब 3 डिजिट नंबर की जो स्टार्टिंग है वो होगी 100 से और एंडिंग है वो होगी 999 से, ये चीज हमें पता है। ठीक है, तो इनके बीच में ऐसे नंबर लेने हैं हमने जिससे हमारी एपी बनेगी। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 101 तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, 101 7 1 जा 7 31 नहीं होगा, 2 3 4 के देखते हैं, 7 2 जा 14, शायद 4 देखते हैं करके, 104 7 1 जा 7, एक मिनट, 101 तो नहीं है, अब 102 करके देखते हैं, 7 1 जा 7, कितना बच गया, 3, पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर 3 करें तो यहाँ पे 3 बचेगा, नहीं आएगा, 4 पे 4 बचेगा, 5 पे 5 बचेगा, तो 5 जा सकता है। इसका मतलब जो पहला नंबर होगा वो कितना होगा, अगर हम डिवाइड करके देखें 105 को 7 से, ये आपके लिए करके दिखा रहा हूँ बच्चों, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, 7 1 जा 7 3 और ऊपर उतारा 35, कितना आ गया, 7 5 जा 35, जो फर्स्ट जो नंबर आ गया हमारे पास कितना आ गया, 105। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, बस क्वेश्चन इसके अंदर 7 ऐड करते जाओ, 1057 कितना आ जाएगा, 1112, इसके अंदर फिर 7 ऐड करोगे, 119 अप टू सोन। अब लास्ट टर्म कहां से ले, लास्ट टर्म तो 000 यानी कि 999 पे हमारे लास्ट खत्म है 3 डिजिट नंबर, तो लास्ट में क्या ये 999 नहीं होगा, नहीं होगा, 998 चेक करना है, 997 चेक करना है, एक बार 997 चेक कर सकते हैं हम डिवाइड करके देखते हैं, इसमें 999 तो जाएगा नहीं, 8 चेक करते हैं, 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 8, तो 7 के टेबल पे 8 नहीं जाता, तो अगर हम 7 लिखेंगे तो 7 आएगा, तो 7 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 4 जाएगा, 7 2 जा 14, यानी कि 994 लास्ट टाइम भी हमारी आ गई, यानी कि 994 ये हमारी एपी बन गई। मैं दोबारा बताता हूं आपको, फिर से देखो एक बारी। उसने कहा भी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब ऐसे 3 डिजिट नंबर लेने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। अब 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल कौन से होंगे वो चीज देखो। अब स्टार्टिंग होगी हमारी 100 से और एंडिंग होगी हमारे पास 999 से। अब यहां से लेके यहां तक ही हमने बताने हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। हमने 100 100 चेक करा, हमने 101 चेक करा, 102 चेक करा, 103 चेक करा, 104 चेक करा, 105 चेक करा। तो इसमें से जो 7 पे डिविजिबल करा यहां से स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद आपको पता है 7 से डिविजिबल वो होंगे जो इसमें 7 आगे ऐड करते जाएंगे। अब हमने लास्ट टाइम भी तो देख लिया कहां तक जाएगा। हमने 999 चेक करा,
और 998 चेक करा, फिर 997 चेक करा, फिर 996 चेक करा, फिर 995 चेक करा, फिर 994 चेक करा। अभी ये चल गया, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, तो हमारे पास ये एपी बन गई है। इस एपी के बाद हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी की एन निकालना। तो सिंपल सा बन जाएगा, ए की वैल्यू क्या होगी 105, डी की वैल्यू क्या होगी a2 माइनस a1, यानी कि 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। an कितना है, an है 994, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 105 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 7994। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। अब आप देखो 994 में से 105 को माइनस करो, कितना कैरी होगा 14 में से 5 गया 9, 8 और 8 में से 1, 9 में से 1 गया 8, तो कितना आ गया 8897। n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 889। तो 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बाय में 7। अब देखो n माइनस 1 मैंने यहाँ लिख लिया 889 बाय में 7। अब ऐसे डिवाइड करके देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ 1 बच गया 5, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 और n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, और n की वैल्यू कितनी आ गई 128। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया इसे कैसे काट दिया आपने, आप डिवाइड भी कर सकते हो। 889, 7 1 जा 7, ऊपर से उतारा 8, 7 2 जा 14, 4 कितना बच गया 7 7 जा 49। तो ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। सेम क्वेश्चन जैसे पीछे किया था, एज इट इज 13 क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब की बारी क्या आ गया मल्टीप्लाई, यानी मल्टीपल कौन कौन से होंगे, और डिविजिबल भी सेम ही रहता है, वो डिवाइड करेगा और मल्टीपल में वो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीपल डिविजिबल सेम ही रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो अब उसने कहा मल्टीपल ऑफ 4, अब 4 के मल्टीपल से जो 4 के टेबल पे आते हैं, उन्हें स्टार्ट कहाँ से करने हैं 10 से स्टार्ट करने हैं और 250 के बीच में लेने हैं। तो 10 से जब स्टार्ट करेंगे पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 12 आता है, दूसरा क्या हो जाएगा 16 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब एंडिंग से ले अगर हम ये जाएगा नहीं जाएगा, 4 की टेबल पे नहीं जाएगा, 4 6 जा 24, 10 बच गया नहीं, तो 2 4 8 4 से करेंगे, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 8, बस यही हमारी ए भी बन गई है। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहला मल्टीपल 12 16 20 अप टू सोल कहां तक जाएगा 248। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए क्या है 12, डी इज a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4, an कितना है 248, ठीक है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। उसके बाद देखो a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 12 प्लस n हमने फाइंड करना है, d की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 248, डन। ये 12 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यहाँ पे रह गया n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, और n माइनस 1 4 इज इक्वल टू 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3 2, ये 4 क्या कर रहा है इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो मैं यहाँ करता हूँ n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाय में 4। अच्छा 4 5 जा 20 36, 4 9 जा 36,
ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 59 और n इज इक्वल टू 59, ये माइनस का इधर आके प्लस का 1, n इज इक्वल टू 60। बस ये आसान सा सम था, कई बार वेक्टर में आ भी गया, बेसिक वाले में काफी बार आया ये। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का है। क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, व्हाट वैल्यू है, हमें एक चीज क्लियर होगी कि n हमने फाइंड करना है। चलो ठीक है, आर द nth टर्म का यूज करना है ऑफ टू AP दो है, एक ये है और एक ये है, आर इक्वल, यानी कि nth टर्म इक्वल होंगी दोनों AP की। कब होंगी, कौन सी वैल्यू आएगी n की, जब दोनों की nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारे को जब AP दिख जाती है तो हमारा आधे से ज्यादा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें A और D मिलने के चांस हो जाते हैं। तो सबसे पहले होगा फर्स्ट AP इज इक्वल टू 63, 65, 67। तो A की वैल्यू क्या होगी इसमें, इसको कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, चलो देखते हैं, इसमें ले लो, चलो A की वैल्यू ले लो, क्या आ जाएगा, A की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी 63, और या फिर A ले लो, A क्या है 63, D क्या होगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू, ठीक है, D आ गया। अब क्या है AN, अब AN1 ले लो, अब पहले वाले का AN1 हो जाएगा, दूसरे वाले का AN2 ले लेंगे। ठीक है, AN1 आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A की वैल्यू हमारे पास है 63 प्लस n हमने फाइंड करना है, D की वैल्यू है 2, 63 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 2, 63 में से 2 माइनस करो 61 प्लस, अब आगे तो सोल्व नहीं हो रहा, तो AN1 हमारे पास ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, इसका तो कुछ लेन देन है ही, इक्वेशन 1 बना रहे हो। बच्चों थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमने nth टर्म को दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। कैसे, अब देखते जाओ, बिल्कुल आसान लगेगा आपको, आगे समझ में आ जाएगा। तो अब लिखो सेकंड AP हमारे पास क्या है 3, 10, 70। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है इसमें 3, D की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और AN इसमें ले लो, AN2 का फॉर्मूला क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू है 7, तो मल्टीप्लाई करके अंदर 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 3 में से, अच्छा 7n, 3 में से 3 गया माइनस का 4। अब ये आ गया AN, ठीक, इक्वेशन नंबर। अब आपको पता है कि दोनों की जो nth टर्म है क्या लेनी है, इक्वल लेनी है। जब इक्वल, इसकी nth टर्म ये है, इसकी nth टर्म ये है, तो इक्वेशन फॉर्म हो गया फ्रॉम 1 एंड 2 से। जब दोनों को इक्वल लिखोगे AN1 इज इक्वल टू AN2। अब ये आपको पता है क्यों इक्वल लिखी है, क्योंकि उसने कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू n की कौन सी वैल्यू आएगी या फिर कौन सी वैल्यू होगी जब इन दोनों AP की nth टर्म क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो हम दोनों की nth टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे, जहां तक हमारे से सोल्व होगा उसके बाद दोनों को इक्वल रख देंगे। अब AN1 कितना था 61 प्लस 2n इज इक्वल टू AN2 की वैल्यू है 7n माइनस 4। ठीक है, n वाला एक तरफ लो, बिना n वाला एक तरफ ले लो। चलो ये माइनस का इधर आके प्लस का 4, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 2n, ये आ गया 65 इज इक्वल टू 7 में से 2 गया 5n, ये 5 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, तो 65 बाय में 5 कितना आ गया
13 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से सारा सम करना है। कोई दिक्कत लगती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं डाउट आपका पर्सनली क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों।